अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। अल्लाह ने कहा, जिन कामों के बारे में नबी तुम्हें दें वो भी ले लो, और जिन बातों से रोके उनसे रुक जाओ। शरीयत मुतहरा में अहकाम दो किस्म के होते हैं, एक मुस्बत और एक मनफी, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक हिंदी में जिसे कहते हैं। यानी शरीयत ने जो हद बांधी है तो हद में दो चीजें हैं, एक दायरा मुतय्यन किया है, इसके अंदर रहना, इसके बाहर नहीं जाना। यूं समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप एक घेरा डाल दीजिए, ये एक दायरा है, हमें इसके अंदर रहना है, और अगर ये भी कह दिया जाए कि इसके बाहर नहीं जाना है, तो जितना रहने में जो ताकीद है उतनी ही ताकीद बाहर नहीं जाने में। ये शरीयत का हुक्म है। मिसाल के तौर पर और वजाहत के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सदका करने के लिए कहा, ज़कात निकालने के लिए कहा, इतना % ज़कात निकालना है, सदका करना है, करना है। दूसरा हुक्म क्या है? अपना माल देना है, ये हुक्म हो गया। दूसरा हुक्म है दूसरे का माल हड़प के नहीं लेना है। दोनों चीजें, देना मुस्बत पहलू है, दूसरे का चोरी करके हड़प करके नहीं लेना मनफी पहलू है। दोनों अजर बराबर है। जितना देकर आप अजर हासिल करेंगे उतना ही आप किसी का हड़प कर सकते थे, चोरी कर सकते थे, ले सकते थे, मगर नहीं, अल्लाह ने मना किया है, उतना ही अजर है। आप अगर रुक गए इसलिए कि गलत है, उतना ही अजर है। दो पहलू है, शरीयत का दो पहलू है, हर पहलू में अजर बराबर है। एक आदमी निकाह करता है, हलाल तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक बीवी के पास आता है, अजर है। नबी ने कहा इसका अजर है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास आता है तो इसका अजर है। क्यों? ये इस्लाम का उसूल है, कानून है। और ऐसे ही दूसरे गैर औरत के पास जाना हराम है, उतना ही बड़ा जुर्म है। तो जितना इसमें अजर है निकाह करना, उतना ही गैर से ताल्लुक कायम करना उतना ही बड़ा गुनाह है। दो पहलू हो गए। तो हमें निकाह करना है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने वसूल बनाया है, शरीयत ने बनाया है, सवाब है। जिना हराम है, हम कर सकते हैं जिना, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? अल्लाह ने मना किया। उतना ही अजर है। जिना से रुक जाना उतना ही अजर है। तो दो पहलू है, इस्लाम का दो पहलू है, मुस्बत और मनफी। मुस्बत जो करने के लिए कहा हमें करना है, और जो मना किया वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, दो बातें हैं। जो मना किया उससे रुक जाना है। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात, ऐसे ही सुन्नत में भी है। ये तो अहकाम फराइज की बात हो गई, सुन्नत में भी है। सुन्नत में अमल करना जितना सवाब है उतना ही किसी बिदअत से दूर रहना उतना ही सवाब है।
मैं आज यही बात बतलाना चाहता हूँ कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई काम साबित है, करने का अजर है, करने के लिए अजर है, तो उसमें सवाब है। जैसे ईद के मौके पर हम खुशी मनाएं, इसका अजर है। ईद के मौके पर हमें खुशी मनानी चाहिए, इसका अजर है। अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, इसका अजर है। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, हमें 2 ईदें अल्लाह ने दी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 2 ईदें तुम्हें अल्लाह ने दी है, हमें इन ईदों में खुशी मनाना अजर बाइस अजर है। मगर तीसरी ईद ईजाद करके खुशी मनाना बाइस गुनाह है। वो बाइस क्या है? गुनाह है, क्योंकि शरीयत ने हद बांधी है, यहीं रहना है, आगे नहीं जाना है। आगे जाना ही गुनाह है, चाहे आपके उसी ईद की तरह ही क्यों ना हो, उसी तरह से आपका क्यों नहीं सवाब के जैसा काम हो, उसी तरह से क्यों नहीं नेकी का काम जैसा हो, सब कुछ उसी की तरह है, मगर गुनाह है। क्यों? हमें शरीयत ने कहा दायरे में रहना, इसी दायरे में रहना। आज जो ईद मिलादुन नबी लोग मना रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। आपकी जिंदगी में 63 बार आई है, नबी होने के बाद 23 बार तो आए या ना। आप ईद मिलादुन नबी, नबी के जन्मदिन पर खुशी, तो ये 23 बार तो आया ना, कम से कम नबी बनने के बाद तो 23 बार आया, मगर 1 बार आपने नहीं मनाया। आपके इंतकाल के बाद अबू बकर, उमर, उस्मान, अली खलीफा हुए, वो लोग भी तो मनाते, कम से कम नहीं मनाया। जन्मदिन तो आदमी अपने हयात में मनाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात में 23 साल रहे ना, नबी होने के बाद 1 बार भी ईद मिलादुन नबी आपने नहीं किया, तो ये इस्लाम की हद से बाहर है। ये अगर सही होता, दायरे के अंदर होता, इस्लाम के दायरे में होता, तो नबी मनाते। नहीं है मतलब जुर्म है, बिदअत है। अगर दीन जान के कर रहे हैं तो बिदअत है, बाइसे गुनाह है। तो जो गुनाह का काम है वो करना भी गुनाह, देखना भी गुनाह, सुनना भी गुनाह, उसका सपोर्ट करना भी गुनाह, उसमें शामिल होना भी गुनाह। जो गुनाह का काम है उसमें हर तरह का ताउन भी गुनाह है। इसलिए हकीकत बात यह है कि इस्लाम में ईद मिलादुन नबी नहीं है। एक तो एक पहलू हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ताल्लुक से सबसे राजे कौल 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। चलिए इसमें इख्तिलाफ करते हैं कि 12 को पैदा हुए और 9 को भी पैदा हुए, इख्तिलाफ है, मान लिया। मगर मरने में किसी को इख्तिलाफ नहीं है कि 12 ही को मरे, इंतकाल हुआ है। 12 रबीउल अव्वल को आपकी वफात हुई है, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है, किसी भी मसलक को इख्तिलाफ नहीं है। जिसमें इख्तिलाफ ही नहीं, उसी दिन खुशी मनाना ही कैसे हो सकता है? बल्कि इससे पहले लोग 12 वफात ही के नाम से जानते थे। आज की तारीख को 12 वफात के नाम से जानते थे, मतलब 12 तारीख को आपका इंतकाल हुआ, तो जिस दिन इंतकाल हुआ उसी दिन खुशी मनाना, ऐसे भी पहली बात शरीयत की नज़र में सही नहीं, आपने नहीं मनाया, बिदअत है। दूसरी बात, आप बिदअत भी कर रहे हैं और आपका दिल नबी से खुश हैं या नाराज़, इसी से पता लगाइए कि जब आपका इंतकाल हुआ उसी दिन आप खुशी मना रहे हैं, तो ये गलत है, किसी भी एतबार से गलत है, सही नहीं है। इन कामों में हमें किसी तरह का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ना शामिल होकर, ना उस प्रोग्राम को देखकर, ना उससे खुश होकर, ना उसमें कोई ताउन करके, किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। खाली यही नहीं, जितने भी काम इस्लाम के दायरे से बाहर है, उन कामों में से किसी काम से ना खुश होना है, ना खुशी से उसको देखना है, ना उसमें सपोर्ट करना है, ताउन करना है, नहीं, हरगिज़ नहीं। इसी में भलाई है,
इसी में खैर है। बार बार हदीस सुन चुके हैं, हौज़े कौसर पर से भगा दिए जाएंगे वो लोग जो नबी के बाद वो काम करते थे जो दीन का नहीं था, नबी ने नहीं बताया, वो काम करने वालों को हौज़े कौसर पर से भगा दिया जाएगा। सही हदीस से साबित है। इसलिए हम किसी के ज़िद पे आकर कि वो लोग ऐसा करते हैं तो हम कुछ ऐसा काम करें जो मुकाबले में हो जाए, ये जहालत है, ये इस्लाम का नहीं। इस्लाम ये है कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब गलत से नहीं देना है, हमें बताना है। नहीं मालूम तो चलो कोई बात नहीं, तुम समझो, ये हमारा काम है। अल्लाह ताला हम सबों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।